एमएसपी को लेकर शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। अभी तक किसानों की केंद्र सरकार के साथ 4 बैठकें बेनतीजा रही है। किसानों का दिल्ली कूच को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर जवान डटे हुए हैं। दोनों के बीच ये आंदोलन कब हिंसा का रूप ले ले ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से हो, किसी भी तरह का कोई हिंसा या हिंसक कोई भी काम ना हो। इस बीच खबर यह है कि इस आंदोलन को निहंग सिखों का भी साथ मिलने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये निहंग सिख कौन है, इनकी पहचान क्या होती है और क्या ये पिछले आंदोलन में भी साथ थे। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निहंगों में से एक शेर सिंह ने सिखों के आध्यात्मिक नेता का जिक्र करते हुए कहा था कि गुरु गोविंद सिंह ने उपदेश दिया था कि सिखों को अन्याय और उत्पीड़न से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर इन प्रदर्शनकारियों को आधी रात में भी किसी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हम तैयार हैं। आपको बता दें कि निहंगों ने 2021 में पूरे साल चले किसानों के इसी तरह के आंदोलन में भाग लिया था। एक अन्य निहंग सिख नेता राजा राम सिंह कहते हैं कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। सरकार ये न सोचे कि वो किसानों को डरा सकते हैं। ये पंजाब है और हम किसानों के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे। सवाल उठ रहा होगा कि निहंग सिख होते कौन है। संक्षेप में बता दें, निहंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है मगरमच्छ, कमल और तलवार। लेकिन इनकी विशेषता संस्कृत के शब्द निशंक से ज्यादा मिलती जुलती मालूम पड़ती है जिसका अर्थ होता है निडर, शुद्ध। जानकारी के मुताबिक सिखों के सबसे आक्रामक तबके का ये नाम मुगलों ने दिया था। इसके पीछे मान्यता ये मानी जा रही थी कि जिस तरह से पानी में मगरमच्छ को हराना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह युद्ध में निहंगों को मात देना मुश्किल है। निहंग सिखों को ऐसा लड़ाका बनाने का श्रेय सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। फतेह सिंह सबसे छोटे बेटे थे। माना यह जा रहा है कि एक बार तीनों बड़े भाई आपस में युद्ध का अभ्यास कर रहे थे और इसी दौरान फतेह सिंह भी वहां पहुंचे और युद्ध कला सीखने की इच्छा जताई। इस पर बड़े भाइयों ने उनसे कहा कि अभी आप छोटे हैं और जब बड़े हो जाएंगे तब सीख लेना। कहा यह जाता है कि अपने तीनों बड़े भाइयों की इस बात से फतेह सिंह नाराज हो गए और वो घर के अंदर चले गए और नीले रंग का लिबास पहना, सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांधी और हाथों में तलवार और भाला लेकर पहुंच गए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि अब वो लंबाई में तीनों के बराबर हो गए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने यह सब देखा। फतेह सिंह की बहादुरी से वो प्रभावित हुए और तब जाकर तीनों भाइयों ने उन्हें युद्ध कला सिखाई। मान्यता यह है कि फतेह सिंह ने अपने बड़े भाइयों की बराबरी करने के लिए जो चोला पहना था वो ही आज निहंग सिख पहनते हैं। फतेह सिंह ने जो हथियार उठाया था वो ही आज निहंग सिंह उठाते हैं। निहंग सिख अपने धर्म के लिए हर समय समर्पित होते हैं और आम सिखों को मानवता का विशेष ध्यान रखने की ओर से प्रेरित करते हैं। निहंग सिखों के धर्म चिन्ह आम सिखों की अपेक्षा मजबूत और बड़े होते हैं। जन्म से लेकर जीवन के अंत तक जितने भी जीवन संस्कार होते हैं, सिख धर्म के अनुसार ये उनका प्रेम से निर्वहन करते हैं। अतीत में निहंग सिखों ने अपने धर्म को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं और अपना बलिदान दिया है, लेकिन उनकी यही बहादुरी उन्हें कट्टर भी बनाती है जिसकी वजह से वो विवादों में रहते हैं। फिलहाल अब इनकी तरफ से ये ऐलान हुआ है कि ये किसान आंदोलन का हिस्सा होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।